नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र सरकार की एक काफ़ी चर्चित योजना मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये योजना क्या है, क्यों है, किसके लिए है और आवेदन वगैरह कैसे होगा। तो सबसे पहले यही सवाल कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। जानकारी तो यही कहती है कि इसका जो मूल उद्देश्य है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत करना है। खासकर वो महिलाएं जो घर में, खेत में या छोटे मोटे कामों में लगी तो हैं, पर जिनकी अपनी कोई सीधी आय नहीं होती, उनको एक सहारा देना। हाँ बिल्कुल। और देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ पैसे देना ही नहीं है, जैसा आपने कहा। मुख्य लक्ष्य तो है हर महीने 1500 रुपए की सीधी आर्थिक मदद देना, पर इसके पीछे सोच बड़ी है। महिला सशक्तिकरण को असल में बढ़ावा देना, ताकि वो अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहे। और ये दूसरी सरकारी योजनाओं को भी सपोर्ट करेगा। 1500 रुपये महीना, मतलब अगर देखें तो साल का 18,000 रुपये हो गया। जी हाँ। ये तो कई परिवारों के लिए मतलब काफी अहम रकम हो सकती है। और ये पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जाएगा, है ना, डीबीटी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि पैसा सीधा लाभार्थी के पास पहुंचता है। बीच में किसी गड़बड़ी की या किसी बिचौलिए की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये लाभ क्या महाराष्ट्र की सभी महिलाओं को मिलेगा या फिर कुछ शर्तें भी हैं? नहीं, सभी के लिए नहीं है। कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। पहली तो ये कि महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए, मतलब डोमिसाइल जरूरी है। अच्छा। दूसरी शर्त है उम्र की, कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए। और तीसरी जो अहम है वो है परिवार की सालाना आय। वो एक तय सीमा से कम होनी चाहिए। जैसे जानकारी के मुताबिक ये सीमा शायद 2.5 लाख रुपए रखी गई है। ओके, मतलब आय का प्रमाण पत्र देना होगा। जी। और एक बात और, जो महिलाएं या जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है या कोई पेंशन ले रहा है या फिर जो परिवार इनकम टैक्स देते हैं, उनकी महिलाएं इसके लिए पात्र नहीं होंगी। अच्छा, ये भी एक फिल्टर है। हाँ, और सबसे जरूरी है कि उनका अपना बैंक खाता हो जो आधार से जुड़ा हुआ हो। ये अनिवार्य है। समझ गया। तो मान लीजिए कोई महिला इन सब शर्तों को पूरा करती है, तो फिर अप्लाई कैसे करना है? आवेदन की प्रक्रिया क्या है? कुछ ऑनलाइन वगैरह की सुविधा है? जी हाँ, दोनों तरीके हैं। एक तो है ऑनलाइन। महाराष्ट्र सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट होगी उस पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र, ये सब दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और अगर कोई ऑनलाइन नहीं कर सकता, मान लीजिए गांव में है या सुविधा नहीं है, तो उनके लिए ऑफलाइन का भी विकल्प है। वो अपने नज़दीकी सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं, या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में जो ग्राम सेवक होते हैं उनके पास जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं और जमा करा सकते हैं। अच्छा, तो दोनों ऑप्शन रखे गए हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, दस्तावेज जुटाने में थोड़ी मेहनत लग सकती है, पर विकल्प होना जरूरी है। बिल्कुल। अब अगर हम इसके असर पे थोड़ी बात करें, ये सिर्फ 1500 रुपये महीने की बात है या इसका कुछ बड़ा मतलब भी है? नहीं, इसका असर यकीनन बड़ा हो सकता है। देखिए, जब महिला के हाथ में अपना पैसा होता है, भले ही छोटा अमाउंट हो, तो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चों के लिए उसे एक तरह की आजादी मिलती है। वो किसी से मांगने पर निर्भर नहीं रहती। हाँ, ये बात तो है। इससे उनमें बचत करने की आदत भी पड़ सकती है। और जो सबसे अहम बात है, परिवार में, समाज में उनका सम्मान बढ़ सकता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। ये गांव हो या शहर, दोनों जगह की महिलाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। शायद वो घर के फैसलों में भी ज्यादा शामिल हो। हाँ, ये बात भी सही है। और स्रोत ये भी बता रहे हैं कि ये योजना 2024-25 से धीरे धीरे लागू हो रही है। सरकार शायद इसके लिए खास कैंप वगैरह भी लगा रही है, आवेदन लेने और उनकी जांच के लिए। जी हाँ, प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। और फिर वही डीबीटी वाली बात, ये सुनिश्चित करता है कि पैसा सही इंसान तक पहुंचे। बिल्कुल, पारदर्शिता बनी रहती है। तो कुल मिलाकर देखें, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर ये योजना महाराष्ट्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से थोड़ा और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास नजर आती है। हाँ, ये एक सीधी कोशिश है। और ये हमें एक अहम सवाल पर भी सोचने को मजबूर करती है कि इस तरह की जो सीधी आर्थिक सहायता है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, ये लंबे समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को कैसे बदलेगा, उनकी निर्णय लेने की क्षमता पर, परिवार में उनकी भूमिका पर इसका असल असर क्या होगा, ये देखना और समझना काफी दिलचस्प होगा आने वाले समय में।